बिग बॉस 17 भाई, बाबू भैया को तो आज रियलाइज होने लगा कि यार बिग बॉस तो मेरे को पसंद करते हैं। अगर मुझे पसंद नहीं करते तो उनका क्या जाता है, वो तो मुझे बाहर भी निकाल सकते थे। जिस टाइम मैं कह रहा था कि भाई बिग बॉस गेट खोलो, मैं 2 करोड़ देने को तैयार हूँ, लेकिन वो तो मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने तो मेरी केयर करी है। मतलब ये रियलाइजेशन आज जाके बाबू भैया को हुआ है, यानी कि अपने राइडर को हुआ है। और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बिग बॉस भाई मज़े तो इनके पूरे लेगा अब राइडर के, क्योंकि राइडर ज़्यादा परेशान खुद भी हुए हैं और कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी उन्होंने ज़्यादा ही परेशान किया है। हालांकि बिग बॉस ने भी राइडर को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो ताली दोनों हाथ से बजी है, मतलब राइडर ने भी बजाई है। तो चलिए इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि मनारा और अभिषेक की ये जो लड़ाई थी अभी लास्ट वाली, यहाँ कौन आपको लगता है कि कौन सही था और कौन गलत था? मनारा मतलब वो इंसान है जो अपनी टोन पे बिल्कुल काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको जिस तरीके से सामने वाले को प्रोवोक करना है, जिस तरीके से उसको सामने वाले से बात करनी है, उस तरीके से वो बात करेगी। लेकिन जब उससे कोई उसी की टोन में बात कर दे तो फिर उसको बहुत चिढ़ मच जाती है। और यही हुआ भी, उनका दिमाग खराब था तो इसलिए वो दही का पैकेट नहीं हटाएंगे, और उनकी जो टोन थी वो सभी लोग अग्री कर रहे थे कि वो सही टोन नहीं थी। अब अभिषेक का एक इंस्टेंट रिएक्शन आता है, ये हम सब ने शुरू से देखा है कि अभिषेक को अगर कोई बात गलत लगती है तो वो तुरंत जाके वहाँ पे रिएक्शन देता है। फिर अगर आपका उसके साथ क्लोज वाला रिलेशन हो तो भी उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही चीज़ अभिषेक ने वापस से जाके करी कि भाई मनारा, अगर इस टोन में मेरे से बात करनी है तो मेरे से बात मत करियो, लेकिन मेरे से दूर रहियो अगर बात इस टोन में करनी है तो। वहाँ मनारा को रोना आता है, क्योंकि मनारा का एक ही कार्ड है, वो अगर वो लड़ नहीं पाती तो वो रोने लग जाती हैं। और बिग बॉस ने एक जो जिम्मेदारी दी है मुनावर को कि भाई मुनावर आपको मनारा के साथ बना के रखना है, वो मुनावर को बहुत भारी पड़ रहा है। क्योंकि मुनावर किस किस के साथ अपनी दोस्ती को तोड़ता चलेगा सिर्फ मनारा के लिए। एक तरफ अंकिता और मनारा लड़ रही होती हैं, मुनावर की दोस्ती अंकिता से भी है, मनारा से भी है, वहाँ वो फिर कसम कसम पड़ जाता है कि भाई मैं साथ किसका दूं। लेकिन फिर उसको ट्रिगर होती है ये बात कि बिग बॉस ने तो कहा है कि भाई मेरी दोस्त का साथ नहीं छोड़ना है, यानी कि मनारा चोपड़ा का साथ नहीं छोड़ना है, तो फिर वो मनारा का साथ देने के लिए चला जाता है। यहाँ अभिषेक के साथ भी मुनावर की अच्छी खासी दोस्ती है, लेकिन फिर मुनावर को याद आता है कि मनारा का साथ मुझे नहीं छोड़ना है, और वो फिर मनारा का साइड लेने चला जाता है। और अभिषेक का तो एक ही वो है कि भाई अगर तेरे को मेरे से लड़ना है तो तू लड़ ले, लेकिन मनारा का साथ अभी तो फिलहाल मत दे, क्योंकि मैं मनारा से चिढ़ा पड़ा हूँ। तो ऐसी वाली बात है। हालांकि मनारा का मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नज़र आती है कि मनारा की जो टोन है वो थोड़ी सी है ऐसी, और सलमान खान के बोलने के बाद मुनावर देखो याद भी दिला रहा है मनारा को कि मनारा तुम्हें क्या बोला गया था वीकेंड के वार पे, तुम्हें समझाया गया था तुम्हारी टोन के ऊपर काम करने का। अच्छा मुनावर ये भी समझता है कि कैसे आप यहाँ पे कैरेक्टर्स को डिवाइड करते हो। मतलब मुनावर का कहना था कि हमने यहाँ पे लड़ने के लिए कुछ लोगों को रख रखा है, बाकी तुम्हारा काम यहाँ लड़ना नहीं है, तुम एंटरटेन करने आई हो, तुम एक मस्तीखोर लड़की हो, तुम एक फन क्रिएट करने वाली लड़की हो, तो तुम वो करो, तुम लड़ो मत, क्योंकि तुम्हारा वही जॉब है। मुनावर देखा जाए तो गेम को बड़ी बखूबी समझता है, उसको सब समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या कैरेक्टर है इस शो में, और वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो उसने मनारा को समझाया, लेकिन मनारा का भाई सीधा सा है, मनारा को अंकिता से तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि वो दिखता भी है, कई बारी वो दिखता भी है कि जब अंकिता से ईशा बात करती थी तो मनारा को प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद से सना से जब अंकिता क्लोज हुई तो उसको प्रॉब्लम थी, अभी वो खानजादी से क्लोज हो गई तो मनारा को प्रॉब्लम है। तो मनारा की जो प्रॉब्लम है वो सबने देखी ही है, और जब मनारा की प्रॉब्लम होती है तो उसकी एक अलग ही साइड बाहर निकल के आती है, जहाँ पे वो बहुत अजीब बिहेव करती है, और वो हम सब ने देखा है।
हालांकि मनारा को भी हम पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते, क्योंकि मनारा भी तो यहाँ गेम खेलने आई है। वो नहीं एक्सप्रेस कर पाती है कई बारी अपनी चीज़ों को, तो वो रोने लग जाती है। तो उसका ये चालू था। अच्छा, आज नॉमिनेशंस भी हुए घर के अंदर, जहाँ पे राइडर अपने बिग बॉस ने उनको तो पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर रखा है, तो राइडर तो नॉमिनेट है ही, और राइडर तो घर भी जाना चाहते हैं। तो और ऐसे में एक खानजादी थी जिन्होंने कहा कि भाई अगर राइडर जाएगा तो मैं भी पीछे 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 चली जाऊंगी, क्योंकि मैं भी, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि यहाँ लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो खानजादी ने भी कहा कि मुझे भी जाना है। तो खानजादी सबके पास जा करके ये कहती हुई नजर आई कि भाई मुझे नॉमिनेट कर देना ताकि मैं इस घर से बाहर हो सकूं। तो बिग बॉस ने कहा कि खानजादी, आपको सबके पास जा के ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको नॉमिनेट करें, हम आपको नॉमिनेट करेंगे और हम आपको बाहर का रास्ता दिखवाएंगे। तो इस तरीके से खानजादी नॉमिनेट हो गई। उसके बाद से खानजादी नहीं, राइडर ने रिंकू जी को नॉमिनेट किया, और रिंकू जी को नॉमिनेट करके राइडर ने कुछ तो ऐसा बोला कि रिंकू जी गेम के हिसाब से कुछ राइडर और इनके बीच में पंगा हुआ होगा, जो कि शायद मैंने मिस कर दिया है, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं बात करती हूँ। फिर उसके बाद रिंकू जी ने विकास को नॉमिनेट किया, विकास इन द सेंस विकी जैन अपने, इनको नॉमिनेट किया। अच्छा, विकी ने नील को नॉमिनेट किया, लेकिन नील ने अंकिता को नॉमिनेट किया, और कहानी यहीं तो पलटी जब नील ने अंकिता को नॉमिनेट किया। नील ने कहा कि भाई मुझे लगता है कि खानजादी और मनारा को अंकिता उनके साथ दोस्ती इसीलिए कर रही थी ताकि वो हमारे अगेंस्ट उनको यूज़ कर सके। खानजादी की दोस्ती जब से अंकिता के साथ हुई है, वो नील और ऐश्वर्या की बातों को थोड़ा कम सुनती है, तो इस वजह से। तो वहाँ पे अंकिता का सिर्फ एक ही कहना था कि भाई सलमान सर ने क्लियरली बोला था कि अंकिता, मुनावर और विकी के बीच में बात तो हुई थी कि आप मनारा और खानजादी दोनों से बना के रखो, लेकिन आप इस बात से अवेयर नहीं थी, तो आपने ये अनजाने में किया है। लेकिन शायद नील ने इस बात को नहीं सुना और नील ने नॉमिनेट कर दिया, और उसके बाद भाई जो लड़ाई हुई है घर के अंदर नील और अंकिता में, वहाँ पे जो चीज़ें थी काफ़ी उल्टी सीधे थी। आप खोखली हो, तो अंकिता का कहना था तू डरपोक है, तू फट्टू है, तू क्लियरली मुंह पे नहीं बोल सकता, तेरी प्रॉब्लम जिसके साथ है तू उसके साथ नहीं शेयर कर सकता। मतलब बहुत सारी बातें हुई, आप सब ने देखा ही। तो ये जो लड़ाई थी, लेकिन आज मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अंकिता बिल्कुल फायर थी, और मज़ा आया मुझे आज अंकिता को देख के। अगर अंकिता यही वाला अपना हमेशा रूप रखे गेम के प्रति, तो अंकिता बहुत अच्छा करेगी, और उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है, जो कि हमें नज़र आती है। कई बारी वो विकी के पीछे भाग भाग के थोड़ी सी गुम सी भी हो जाती है, तो अगर ये वाली पर्सनालिटी अंकिता रखती है तो अंकिता को देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और अंकिता फायर है, और सभी को कहीं ना कहीं ये बात तो पता ही है कि भैया फाइनलिस्ट तो अंकिता है ही, टॉप 5 में तो अंकिता जा ही रही है। अच्छा, देखो आप विकी का गेम, विकी जिस तरीके से प्लॉटिंग करता हुआ नजर आता था, बिग बॉस ने उसको इतना तोड़ दिया कि अब विकी की कोई प्लानिंग, कोई प्लॉटिंग नजर नहीं आ रही है। विकी थोड़ा शांत भी हो गया है, और उसको भी लग रहा है कि मुझे भी थोड़ा गेम से ना थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए, और थोड़ा खुद को टाइम देना चाहिए। और विकी के लिए वो सही भी है, क्योंकि इतने ज़्यादा गेम की बातें उसने कर ली है ना कि उसे एक ब्रेक की ज़रूरत है, और वो अगर ब्रेक ले रहा है तो मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। अच्छा, आप देखो नॉमिनेट कौन कौन हुआ है। नॉमिनेट हुई हैं खानजादी, राइडर, रिंकू, विकी, नील, अंकिता, मनारा और अरुण, ये लोग नॉमिनेट हुए हैं। ये तहलका क्या कर रहा है शो के अंदर, किसी को पता नहीं है। तहलका कभी नॉमिनेट भी नहीं होता, मतलब अरुण तो नॉमिनेट भी हो जाता है, तहलका नॉमिनेट भी नहीं होता है। ऊपर से अपना ये चिंटू क्या कर रहा है, मुझे चिंटू का भी कोई गेम नहीं समझ में आता। हाँ, फन फैक्टर है चिंटू के अंदर, वो थोड़ी सी मस्ती करता है, लड़ भी लेता है कई बारी विकी से जाके वो।
तो लेकिन फिर भी मुझे उसका समझ में नहीं आता इतना, चिंटू का भी। फिर उसके बाद से बात की जाए अपने ये सना का, ये सना क्या कर रही है शो के अंदर, इनका भी कुछ पता नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सुमड़ी में आगे निकल रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो सुमड़ी में निकलते हुए मुझे ये लोग नज़र आ रहे हैं कि ये लोग आगे निकलते जा रहे हैं, नॉमिनेट भी नहीं हो रहे हैं। तो बाकी आज का एपिसोड मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगा, काफ़ी मज़ा आया मुझे देख करके। अंकिता को देख के काफ़ी अच्छा लगा। मुनावर के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि भाई मुनावर को जो बिग बॉस ने मनारा के पीछे पीछे लगा दिया है कि मुनावर समझाता ही रह जाता है। आज अंकिता और विकी भी बैठ के बात कर रहे थे कि भाई ये तो 2 घंटे की छुट्टी हो जाती है जब भी इसकी कोई फाइट होती है, तो फिर 2 घंटे मुनावर समझाता ही रहता है। तो मनारा के साथ उसको बेबी सिटिंग तो करनी पड़ती है। तो ये वाली बात है। वहीं ऐश्वर्या और नील की बात की जाए तो आज नॉमिनेशन के चक्कर में नील की भी काफ़ी फुटेज हमें देखने को मिल गई, जिस तरीके से वो अंकिता से फाइट हो रही थी उनकी, और ये सब कुछ। तो चलिए, मेरे हिसाब से ये रहा आज के एपिसोड का रिव्यू, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। मैं काफ़ी दिनों से गायब थी क्योंकि मैं आउट ऑफ थी, तो मैं अपने घर पे थी नहीं, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।